हाँ, तो सिलेंडर लेकर नाच रही थी ना स्मृति ईरानी जी। मैंने इसीलिए तो कहा बहुत अच्छा नाचती हैं मनु स्मृति ईरानी जी। और नाचना कोई वो नहीं कि आप कह दें कि नाचना कोई गलत है, नहीं। बिरजू महाराज जी नाचते, बहुत अच्छा डांसर रहे। बहुत लोग, मल्लिका क्या नाम है, बहुत सारे डांसर, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती अच्छे डांसर थे। स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छी डांसर है। माधुरी दीक्षित बहुत, हेमा मालिनी बहुत अच्छी डांसर हैं। तो मनु स्मृति ईरानी भी बहुत अच्छा नाचती हैं। हिंदी में नचनिया शब्द कहते हैं, तो हमारे यहाँ बिहार में बहुत अच्छी नचनिया है, बहुत अच्छा नाचती हैं। सिलेंडर लेकर तो और अच्छा नाचती है। स्मृति ईरानी का नाम हमने रखा है मनु स्मृति ईरानी। मनु स्मृति ईरानी इसलिए उनका नाम रखा है क्योंकि मनु स्मृति को लागू करने का ठेका उन्होंने लिया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह मनु स्मृति ईरानी ही थी जिसकी वजह से हमारे भाई रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी। मनु स्मृति ईरानी ही वह महिला थी जिसकी वजह से हमारे भाई रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा था। ये असल में देश में जो मनु स्मृति लागू करने का भागवत जी का एजेंडा है, उसको लागू करने के लिए इस देश में आई है मनु स्मृति ईरानी जी। उसके लिए वह पूरी मेहनत कर रही हैं। उसमें महिला अत्याचार भी आता है। मनु स्मृति ईरानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनु स्मृति में शूद्रों के पढ़ने पर रोक है और मनु स्मृति ईरानी रोहित वेमुला के खिलाफ खड़ी थी, HRD मिनिस्टर थी। उस समय हमारे भाई रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी थी। वो सांस्थानिक हत्या थी और हमारा मानना है कि उस मामले में इनके ऊपर FIR होना था, कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए था। जिस तरह की भूमिका उस समय HRD मिनिस्ट्री की थी। तो ये मनु स्मृति का एजेंडा लागू कर रही हैं, ये एकलव्य का अंगूठा काटने पर तुली हुई हैं, इसलिए इनका नाम मनु स्मृति ईरानी में कह रहा हूँ। देखिए, स्मृति ईरानी जी का तहलका तो हम लोग उस समय भी संसद में देख चुके हैं। स्मृति ईरानी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने, मुझे याद है वो वीडियो YouTube पे पड़ा होगा जब मायावती जी को उन्होंने कहा था मैं अपना सर काट कर आपके चरणों में रख दूंगी। मायावती जी ने कहा था कि अब काट के रख ही दो। तो वो वादा पहले पूरा करें। हम लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अब क्या है कि अब मंत्री हैं, इतनी सीनियर लीडर, अब उनको कह सकते हैं तो वो करें। इन तमाम मुद्दों पर जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं उन पर उनकी खामोशी रहती है। दिलचस्प ये है कि जब गैस महंगाई की बात हो रही थी देश में, गैस सिलेंडर पर बात हो रही थी, उस समय सिलेंडर लेकर नाच रही थी। बहुत अच्छा नाचती है स्मृति ईरानी जी। मैं कलाकारों का सम्मान करता हूँ, नाचना कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। तो मनु स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छा नाचती हैं, मैं बहुत अच्छा उनको मानता हूँ, बहुत अच्छा नाचती है। कोर्ट कोई भगवान होता है क्या? जज कोई भगवान होता है क्या? जज के फैसले की समीक्षा नहीं हो सकती है? जज झूठ नहीं बोलता है क्या? बेईमानी नहीं होती है न्यायालय में क्या? कोई जज ही बोल दे? जज के बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गलत फैसले होते हैं जुडिशियरी में, जज बेईमानी करते हैं, जज जातिवादी होते हैं, जज आरक्षण विरोधी होते हैं, जज सरकार परस्त होते हैं। अगर जज सरकार परस्त नहीं है तो रंजन गोगोई रिटायर होते ही राज्यसभा कैसे पहुंच गए? तो रास्ता तो खुला हुआ है, राज्यसभा पहुंच गए। अब दूसरे किसको राज्यसभा पहुंचने की इच्छा न है? किसको नहीं है इच्छा कि राज्यसभा पहुंचे? जज लोया भी हो जाता है इस देश में, गाड़ी उसको चलकर मार दिए जाते हैं। अब जजों के सामने दो विकल्प हैं, या तो जज लोया हो जाओ या रंजन गोगोई होके पार्लियामेंट पहुंच जाओ। तो जो अच्छा रास्ता है, जो जज को चुनना है चुन लेते हैं। वो भी तो आदमी है भैया, कोई भगवान थोड़े बैठा हुआ है वहाँ। आप सोचिए क्या हालत है। TMC के सांसद अगर कच्चा बैगन खा रहे हैं, इसका मतलब सांसद देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जाहिर सी बात है कि देश के लोगों को कच्चा बैगन भी खाने को नहीं मिल रहा है। वो प्रतीक है। मैं सुबह ही उनका भाषण सुन रहा था उस सांसद का, वो कह रही हैं कि तेल नहीं है, गैस नहीं। क्या गलत कहा? सरसों तेल आप 200 रुपया लीटर कर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर 1000 रुपया पार हो गया, तो आदमी कच्चा ही खाना खाएगा। और मोदी जी की तो जो तैयारी है, वो तैयारी साफ है कि आपको कच्चा खाना भी ना मिले, हाथ में एल्युमिनियम का कटोरा लेकर देश की जनता, जब तक देश के हर आखिरी आदमी, अडानी अंबानी को छोड़कर देश के आखिरी आदमी के हाथ में एल्युमिनियम का कटोरा न थमा दें मोदी जी को चैन मिलने वाला नहीं है।
लेकिन वित्त मंत्री हैं जो वो कह रहे हैं कि महंगाई का असर नहीं है हमारे देश में। अब वित्त मंत्री जी का लाखों का भत्ता है, करोड़ों का भत्ता है, वो खुद सरकार हैं, वो खुद नोट छापते हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो देश को कह देते हैं कि विश्व गुरु भारत। आज तक एक सुई और बटन भी नहीं बना इस देश में, विश्व गुरु बनाते हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, कहेंगे विश्व गुरु भारत। तो झूठ की मशीन है। बता देंगे मोदी जी को वर्ल्ड लीडर है। क्या हालत है विश्व पटल पर भारत की सब लोग जानते हैं। चीन आंख दिखाता रहता है, जब जितनी मर्जी होता है जमीन समेट लेता है चीन। नेपाल ने भारत को भाव देना खत्म कर दिया है। ये विश्व गुरु और विश्व नेता ऐसे हैं हमारे। कौन सा आंकड़ा बता रहा है? मोदी जी ने कोई आंकड़ा बना दिया है अपना क्या? जो NSSO का आंकड़ा है उन्होंने मोदी जी ने बंद करा दिया। जो सरकारी राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ऐसे करके एक संस्था है, उस बंद करा दिया। जो बेरोजगारी के आंकड़े देने वाली संस्था थी उसको बंद करा दिया। अब आंकड़ा ही नहीं दे सकते हैं बेरोजगारी का, अपराध का आंकड़ा ही नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाजपा राज में अपराध बढ़े हैं, भाजपा राज में दलित आदिवासी पिछड़ों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। आपके पास आंकड़ा नहीं होगा तो आप कहाँ से बोलेंगे? तमाम सरकारी आंकड़े ही कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हुई है। तमाम सरकारी आंकड़े बताते हैं, तमाम सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में बेरोजगारी दर पिछले 48 साल में इतनी नहीं थी। ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। तो एक तो आंकड़ों पर रोक है, और जहां आंकड़े आ गए वो सरकार के खिलाफ है। वर्ल्ड इंडेक्स में हम कहीं है ही नहीं। हैप्पीनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम जापान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं। तो आंकड़े तो ये बता रहे हैं। कौन सा आंकड़ा बता रहा है कि भारत को मोदी जी बुलंदी पर ले गए? हाँ, भूखमरी पे बुलंदी पे ले जा रहे हैं, बेरोजगारी पे मोदी जी बुलंदी पर ले जा रहे हैं, महंगाई पे मोदी जी देश को बुलंदी पर ले जा रहे हैं, एक दूसरे में नफरत फैलाने में मोदी जी देश को बुलंदी पर ले जा रहे हैं। देश की मीडिया के बारे में भी जो वर्ल्ड रिपोर्ट आई है, दुनिया की जो टॉप की एजेंसीज की रिपोर्ट है, वो एजेंसीज भी कहती है कि मीडिया भारत की बिकी हुई है, उसमें भी आपकी हालत खस्ता है। मैं जो बात कर रहा हूँ अभी क्या है कि कोर्ट ही नहीं, तमाम जितने संवैधानिक संस्थान हैं, आप देखिए ईडी का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। सब लोग जानते हैं कि इस मामले में सोनिया राहुल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ईडी का नाटक चल रहा है, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, सब जानते हैं। और ये जो कोर्ट, अब बताइए याचिका ना जाए कहाँ जाए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे लोग। कोर्ट है किस लिए? बंद कर दीजिए, फिर ताला लगा दीजिए कि मोदी जो कहते हैं वही है, कलम न बही। हमारे बिहार में कहावत है कि कलम न बही, जो फलाना जी कहे वही सही। कोर्ट कह दे कि कलम न बही, जो मोदी जी कहें, जो भागवत जी कहे वही सही। भैया इतना पीछे से क्यों खेल रहे हैं? सामने से आकर खेल लें, कोर्ट वोट बंद कर दें। क्या मतलब है कोर्ट का अगर न्याय नहीं हो पा रहा है तो?